हेलो स्टूडेंट्स। ओ लेवल के आईओटी मॉड्यूल के प्रैक्टिकल क्लास का ये 7वां वीडियो है और इस वीडियो में हम पुश बटन के बारे में जानेंगे। पुश बटन क्या होता है, आपको इसे अपने आर्डिनो प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ करना है और क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है पुश बटन के बारे में, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। पुश बटन के साथ साथ हम इनपुट पुल अप वैल्यू और डिजिटल रीड फंक्शन को भी समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले हम समझते हैं कि पुश बटन क्या होता है। देखिए, पुश बटन एक स्विच है जिसमें 4 पिन होते हैं। ठीक है, यहाँ यहाँ ये 4 पिन आप देख पा रहे हैं। ऊपर के दोनों पिन जो होते हैं वो आंतरिक रूप से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पहले का राइट वाला पिन है, ये पहले का लेफ्ट वाला पिन है। तो आप अंदर एक लाइन देख रहे होंगे जो आंतरिक रूप से इन दोनों को कनेक्टेड दिखा रहा है। और ये मान लेते हैं दूसरे का राइट है और ये दूसरे का लेफ्ट है और ये आंतरिक रूप से अंदर ही कनेक्ट होते हैं। तो स्विच या पुश बटन काम कैसे करता है, आप मान लीजिए एक एलईडी है आपके पास। ठीक है, तो एलईडी के एक पिन को आपको 1 नंबर के पिन से कनेक्ट करना होता है। ठीक है, और सर्किट पूरा करने के लिए उसको दूसरे नंबर से दूसरे हिस्से को कनेक्ट करना होता है। और मान लेते हैं हमारे पास एक बैटरी है जिसका ये है माइनस और ये हिस्सा है प्लस। तो एक हिस्सा जुड़ गया माइनस से और दूसरा हिस्सा जुड़ जाएगा प्लस से। तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए ये वाला जो वायर है इस वाले वायर से कनेक्ट होना चाहिए, तभी ये एक सर्किट कंप्लीट होगा। तो जब इस बटन को प्रेस किया जाएगा तब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये एलईडी जो होगा वो ग्लो यानी ऑन हो जाएगा। और जब बटन अनप्रेस्ड होगा यानी दबा नहीं होगा तो सर्किट इनकम्प्लीट होगा और उस केस में एलईडी ऑफ रहेगा। तो अगर आप 1 नंबर के किसी पिन से इस दूसरे वाले वायर को उसी 1 नंबर के किसी दूसरे से जोड़ देंगे तो सर्किट पहले से ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अंदर ही वो पहले नंबर के दोनों पिन कनेक्ट रहते हैं। इसी तरह दूसरे नंबर के दोनों पिन लेफ्ट और राइट वाले आंतरिक रूप से कनेक्टेड रहते हैं। तो जब भी आप पुश बटन को यूज़ कर रहे होंगे इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्रॉस में कनेक्शन किया जाए। किसी भी पिन को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कनेक्शन हमेशा क्रॉस में करिएगा, ताकि पहले से ही वो दोनों सिरे आपस में जुड़े ना हो। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस बटन को कैसे यूज़ करना है और कितने पिन इसमें होते हैं और किस तरह से इसका आंतरिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इनपुट पुलअप क्या होता है। इनपुट पुलअप एक मान है जिसका उपयोग स्विच या बटन की स्थिति का पता लगाने के लिए डिजिटल रीड फंक्शन के साथ साथ पिन मोड फंक्शन में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इनपुट पुलअप एक वैल्यू है जिसका उपयोग आप पिन मोड फंक्शन में करेंगे और यहाँ आपको पिन बताना है कि किस पिन से आपको उस बटन की रीडिंग लेना है। तो जिस भी पिन से आपको उस बटन की रीडिंग लेना है उस पिन को वैल्यू को आप यहाँ पे लिखोगे और इनपुट पुलअप वैल्यू लिखेंगे आप यहाँ पे। तो इस वैल्यू का उपयोग हम करते हैं किसी भी स्विच या बटन की स्थिति का पता लगाने के लिए। और डिजिटल रीड फंक्शन भी आप लिखेंगे ताकि उस स्विच की रीडिंग को लिया जा सके। ठीक है, डिजिटल रीड फंक्शन क्या होता है। डिजिटल रीड फंक्शन किसी भी डिजिटल पिन की मान हाई या लो में पढ़ता है। तो किसी भी पिन से अगर रीडिंग हाई आ रही है तो ये उसको रीड करने के लिए है, अगर किसी पिन पर रीडिंग लो आ रही है तो इस वैल्यू को पढ़ने के लिए इस फंक्शन का उपयोग करते हैं। कैसे लिखना है आपको, आपको पहले फंक्शन का नाम लिखना है, फिर उस पिन को बताना है जिस पिन से रीडिंग लेना है। ये वही पिन है जहां पर आप पुश बटन को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर इससे एक हमको वैल्यू मिलेगा जो इंटीजर टाइप का होगा। तो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। इस फंक्शन से जो हमको वैल्यू मिलता है वो या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा। 0 का मतलब होता है लो और 1 का मतलब होता है हाई। अगर इस फंक्शन से रीडिंग हमको मिल रहा है 0 तो इसका मतलब उसकी वैल्यू लो है। अगर इस फंक्शन से हमको रीडिंग मिल रहा है 1, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि वैल्यू वो हाई है। ठीक है, अब कुछ ज़रूरी बातें जो आपको जाननी चाहिए वो मैं बता देता हूँ। जब आप बटन दबाएंगे तो बटन से जुड़े डिजिटल पिन का मान लो होगा
और जब बटन नहीं दबाया जाएगा तो डिजिटल पिन का मान हाई होगा। ये याद रखिएगा, जब बटन नहीं प्रेस है तब हाई मिलेगा, और जब बटन प्रेस रहेगा तो वैल्यू लो मिलेगा। ठीक है, तो जब आप बटन को प्रेस करेंगे तो वैल्यू 0 मिलेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी होती है 1। ठीक है, प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक ऑनलाइन एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि मैं आपको प्रोटोटाइपिंग और कोडिंग दोनों एक साथ दिखा सकूँ आपके स्क्रीन पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पुश बटन ले लेते हैं। यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पुश बटन यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब इस पुश बटन में आप कुछ चीज़ें ध्यान से देख लीजिए। जैसे ये दूसरे का राइट है और ये दूसरे का लेफ्ट है, तो ये अंदर ही एक दूसरे से कनेक्ट होगा। तो हम इन दोनों का यूज़ नहीं करेंगे एक साथ, हम दूसरे का यूज़ करेंगे एक पिन, और एक पिन पहले का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक दूसरे नंबर के पिन को मैं 4 नंबर के पिन से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और जो दूसरा वाला पिन होगा 1 में से किसी एक को ले लीजिए और इसको आपको ग्राउंड में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं इस पॉजिटिव वाले को मैं रेड दिखा देता हूँ और एक को ग्राउंड दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जो कनेक्शन किया है बटन से वो क्रॉस में किया है, सीधी वाले पिंस का यूज़ मैंने नहीं किया है। अगर आप सीधे वाले पिन का यूज़ करेंगे तो वो अंदर से ही पहले से कनेक्ट रहेंगे, तो सर्किट कंप्लीट होगा तो आपका करंट फ्लाई पहले से ही हो जाएगा। तो इस वजह से आप क्रॉस में पिन का यूज़ करिएगा। ठीक है, तो अब मुझे 4 नंबर पे रीडिंग लेना है इस पुश बटन का, तो मैं सेटअप फंक्शन में लिखूंगा पिन मोड। पिन मोड फंक्शन पिन को सेट करने के लिए होता है। 4 नंबर के पिन को मैं अब यहाँ पे मैं सेंसर से डाटा ले रहा होता तो इनपुट यूज़ करता, अगर मैं कोई एक्चुएटर लगाता जैसे एलईडी या मोटर तो मैं आउटपुट यूज़ करता, लेकिन मुझे यहाँ बटन की रीडिंग लेनी है तो मैं यहाँ इनपुट पुल अप यूज़ करूँगा। ठीक है, तो 4 नंबर पे मेरा बटन कनेक्ट है। बटन को प्रेस किया गया है या नहीं प्रेस किया गया ये हमको पता करना है, तो मैं यहाँ पे डिजिटल रीड फंक्शन यूज़ करूँगा। ठीक है, और मुझे कहाँ से रीडिंग लेना है, कौन से पिन से लेना है वो नंबर बता देता हूँ। 4 नंबर वो पिन है जिससे मुझे रीडिंग लेना है, और इस फंक्शन से जो मुझे वैल्यू मिलता है वो इंटीजर टाइप का मिलता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट, और बटन का शॉर्ट लिख देता हूँ BTN। ठीक है, तो इस लाइन को आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ एक वेरिएबल है जिसका नाम है BTN, और वो इंटीजर टाइप का है, मतलब इसमें सिर्फ आप पूर्णांक बिना दशमलव वाली संख्याएं रख सकते हैं। और डिजिटल रीड फंक्शन से जो वैल्यू मिलता है वो 0 या 1 होता है। 0 और 1 इंटीजर है तो वो वेरिएबल आसानी से उस वैल्यू को रख सकता है। तो 4 नंबर के पिन से जो भी रीडिंग आएगा वो बटन वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर बटन वेरिएबल का मैं इस्तेमाल एक एलईडी को जलाने के लिए कर लेता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे एक एलईडी भी लेना पड़ेगा। ठीक है, प्लस पे क्लिक करिए, एक एलईडी ले लीजिए। पॉजिटिव यानी एनोड पिन को मैं यहाँ 8 नंबर के पिन से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। इसकी कलर को चेंज कर देता हूँ, और ये जो कैथोड है इसको मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो एलईडी का एक टर्मिनल या एक पिन 8 नंबर के पिन से कनेक्ट है, और एलईडी का एक पिन ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो पिन को सेट कर लेते हैं पिन मोड। अब एलईडी मेरा 8 नंबर पे कनेक्ट है, और ये एक्चुएटर है इस वजह से आउटपुट यूज़ करूँगा। फिर यहाँ पे एक कंडीशन लिख देता हूँ, यदि BTN यानी बटन की रीडिंग यदि लो है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर बटन प्रेस किया जाएगा तो उसकी रीडिंग लो मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे इफ़ का ब्लॉक बना लीजिए, और यदि ये कंडीशन सही होगा तो हमें क्या करना है, एलईडी को ऑन करना है। तो राइट डिजिटल राइट फंक्शन को मैंने अच्छे से पिछले वीडियो में समझाया था, एलईडी को कैसे ऑन करते हैं हम डिजिटल राइट का यूज़ करके। एलईडी कौन से पिन से कनेक्ट है, 8 नंबर, और उसको ऑन करना है तो वैल्यू देख देंगे आई। वैल्यू हाई लिखने से क्या होगा, एलईडी ऑन हो जाएगा, लेकिन कब, जब बटन लो स्टेट पर होगा यानी प्रेस किया जाएगा तब। ठीक है, एलईडी को ऑन करने का कोड आपने लिख लिया, तो अब हम एलईडी को ऑफ करने का भी कोड लिख देते हैं।
तो यहाँ बाहर ही आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल राइट 8 नंबर के पिन को आप कर दीजिए लो। ठीक है, तो 8 नंबर के पिन यानी एलईडी, और एलईडी को क्या कर दिया जाएगा, ऑफ। और ऑफ कब होगा ये मैंने कंडीशन नहीं बताया है, तो यहाँ पे आप सिंपल सा लिख सकते हैं एल्स, और एल्स का ब्लॉक बना लीजिए, और इस स्टेटमेंट को उठाकर कट करके आप इसके एल्स में पेस्ट कर सकते हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि यदि बटन को प्रेस किया जाएगा, लो में तभी जाएगा जब उसको प्रेस किया जाएगा। तो 8 नंबर के पिन को आप हाई कर दीजिए यहाँ, यानी कि वहाँ से करंट पास करिए तो एलईडी जल जाएगा। एल्स का मतलब होता है अन्यथा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा यानी बटन को प्रेस नहीं किया गया है, तो 8 नंबर के पिन का मान लो रहेगा यानी एलईडी ऑफ रहेगा। अब इस पूरे कोड को हम रन करके देख लेते हैं एक बार। कंपाइल पे क्लिक करिए, यहाँ मेरे कंपाइल का बटन है। आप जब आर्डिनो आईडी पे लिख रहे होंगे कोड को, तो वहाँ पर वेरीफाई का बटन होगा, तो वेरीफाई कर लीजिएगा कि एरर है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए टाइमर चल रहा है, यानी कि कोड रन हो रहा है, लेकिन एलईडी ऑन नहीं हुआ है। एलईडी ऑन भी क्यों होगा, क्योंकि वो बटन अभी प्रेस नहीं किया गया है। जब हम बटन को प्रेस करेंगे एलईडी ऑन हो जाएगा, जब मैं बटन को छोड़ दूंगा तो एलईडी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक सा कोड है, सिंपल सा इफ़ एल्स स्टेटमेंट इसमें यूज़ हुआ है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमको दो काम में से कोई एक काम करना होता है। यहाँ पे मैं एलईडी को ऑन या ऑफ कर रहा हूँ, तो मेरे पास दो काम है, एक एलईडी को ऑन करना, एक एलईडी को ऑफ करना, और दो में से मैं एक ही काम एक समय में कर रहा हूँ। तो बटन लो स्टेट पर है या हाई स्टेट पर है, ये पता करने के लिए आप पहले बटन की रीडिंग लेंगे। बटन की रीडिंग आपको बटन वेरिएबल में मिलेगा। फिर बटन वेरिएबल का मान लो है या नहीं है, उसको आप चेक करेंगे इफ़ स्टेटमेंट का उपयोग करके। इफ़ का काम क्या होता है, वो एक कंडीशन को चेक करता है और कंडीशन के सही होने पर कोई काम करता है। तो ये कंडीशन सही हो जाएगा तो 8 नंबर के पिन पे जो एलईडी लगा है उसको ऑन कर दिया जाएगा। अन्यथा अब एल्स स्टेटमेंट का उपयोग कब करते हैं, एल्स स्टेटमेंट का उपयोग हम तब करते हैं जब इफ़ का कंडीशन फॉल्स हो जाता है। तो यदि पहला काम आपका नहीं हुआ है कंडीशन के फॉल्स होने की वजह से, तो उसके अतिरिक्त आपको क्या करना है वो काम आप एल्स के अंदर बता सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक सिंपल सा ये प्रोग्राम था जिसमें आपने एक एलईडी को एक बटन की सहायता से ऑन किया हुआ है। ये अभी पहला तरीका मैं बताया हूँ, ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि ये काम कैसे कर रहा है। जब मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो ये दो का जो राइट वाला पिन है वो 1 के लेफ्ट वाले पिन से अंदर कनेक्ट हो जाएगा, और सर्किट कंप्लीट होने की वजह से रीडिंग हमको लो मिलेगा, और रीडिंग के लो मिलने पर बटन को ऑन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसका शॉर्ट वर्जन आपको भी बता देता हूँ जिसमें बहुत ही कम लाइन में आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। आपको सीधा करना क्या है, आप इस पूरे लाइन को पहले डिलीट कर दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे लिखिए डिजिटल रीड डाटा लेने के लिए, तो 4 नंबर के पिन से मैं डाटा ले रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे इस फंक्शन को यूज़ करने से मुझे क्या मिलेगा, मुझे इस फंक्शन को यूज़ करने से या तो 0 या तो 1 मिलेगा। तो 0 या 1 ही आंतरिक रूप से लो या हाई कहलाते हैं। ठीक है, तो 0 मतलब होता है लो और 1 मतलब होता है हाई। ठीक है, ये उनके इंटीजर वैल्यूज़ हैं। अगर कहीं पर आप लो लिखते हैं तो वो 0 कहलाता है, अगर कहीं पर आप हाई लिखते हैं तो वो 1 कहलाता है। तो इस फंक्शन से अगर मुझे 0 मिलेगा तो इसका मतलब वो लो है, अगर इस फंक्शन से मुझे 1 मिलेगा तो इसका मतलब वो हाई में है। अब उसी 0 और 1 का उपयोग हम डायरेक्ट एलईडी को ऑन करने के लिए करने जा रहे हैं। यहाँ पे लिख दीजिए डिजिटल राइट। अब डिजिटल राइट फंक्शन को पहले पिन बताना होता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इसको वाइड कर देता हूँ। डिजिटल राइट में पहले मुझे पिन बताना है कि कौन से पिन पर एलईडी कनेक्ट है, 8 नंबर के पिन पे। ठीक है, वो हाई होगा कि लो होगा वो मुझे इस फंक्शन से मिलेगा। समझ पा रहे हो आप, 8 नंबर के पिन पे जो एलईडी लगा है उसको ऑन करना है या ऑफ करना है, वो इस फंक्शन से वैल्यू मिलेगा, और इस फंक्शन से हाई या लो ही 0 और 1 के रूप में मिलेगा।
तो अगर मैं इस कोड को रन करूं तो आप देख पाएंगे कि एलईडी ऑन है। क्यों ऑन है? क्योंकि डिजिटल रीड फंक्शन से 1 मिल रहा है, क्योंकि बटन प्रेस नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था बटन प्रेस नहीं होगा तो वैल्यू हाई मिलेगा, और हाई मिलने पर 8 नंबर का पिन हाई हो जा रहा है, यानी एलईडी ऑन हो जा रहा है। तो अगर मैं बटन को प्रेस करूंगा तो डिजिटल रीड की वैल्यू लो हो जाएगी, और उस लो का इस्तेमाल 8 नंबर के पिन को लो करने के लिए होगा, और एलईडी ऑफ हो जाएगा। अब मैं बटन छोड़ूंगा, ये हाई हो जाएगा, बटन प्रेस करूंगा तो लो हो जाएगा। यानी अभी मेरा काम उल्टा हो रहा है। बटन छोड़ता हूं तो एलईडी जलता है, बटन प्रेस करता हूं तो एलईडी ऑफ हो जाता है। इसके काम को रिवर्स करने के लिए आप यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ये ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू कर देता है। तो इस केस में क्या होगा, अगर डिजिटल रीड की वैल्यू लो मिलेगी तो उसको हाई कर देगा, और हाई मिलेगी तो लो कर देगा। इसको फिर से रीलोड करता हूँ। देखिए अब एलईडी ऑन नहीं है पहले से। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में जब मैंने ये ऑपरेटर नहीं लगाया था तो ये एलईडी पहले से ही जल रहा था और बटन के प्रेस करने पर ऑफ हो जाता था। लेकिन अब क्या है, मैंने जो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगाया है ये उल्टा काम करेगा। अब बटन छोड़ने पर ऑफ है, और बटन को जब मैं प्रेस करूंगा तो ये ऑन हो जाएगा, और बटन को छोड़ूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। अब हमारा कोड अच्छे से वर्क कर रहा है। समझ पा रहे हैं आप? तो ऐसे भी आप अच्छे से एक लाइन में ही आप उस काम को कर सकते हैं जो अभी आपने कई सारे लाइनों में किया हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में अच्छे से बटन को यूज़ करना आ गया होगा। अगर आपको एक बार में ये क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप एक बार फिर से इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको एक बार फिर से देखने पर ज़रूर समझ में आएगा। मैंने बहुत ही सिंपल फॉर्म में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स को कवर करेंगे आर्डुइनो के प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तब तक के लिए धन्यवाद।